हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के ए पैक्ट विद सन में से लेसन नंबर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। गडरिये का खजाना। शेफर्ड्स होता है गडरिया और ट्रेजर होता है खजाना। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ही पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। इस स्टोरी में क्या है कि पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार गरीब शेफर्ड ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful. चाहे वो अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था, फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान और हेल्पफुल था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्कस। राजा ने उसे भेष बदलकर, डिस्कस होता है भेष बदलकर मिलने का निर्णय लिया, फैसला किया। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। In a village in Iran, there once lived a shepherd. एक बार एक गांव ईरान में एक शेफर्ड रहता था। He was very poor और वो बहुत ही गरीब था। He didn't have even a small cottage of its own. यहाँ तक कि वो इतना गरीब था, देखिए, कि उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी कुटिया तक नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और न ही उसने कुछ पढ़ना सीखा था और ना ही कुछ लिखना सीखा था। For there were very few schools in those days. यहाँ कोमा लगा है, मीन्स यहाँ क्या है कि क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. चाहे वो गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन फिर भी क्या था, वो शेफर्ड बहुत ही बुद्धिमान था। गरीब और अनपढ़ होने के बाद भी वो बहुत ही बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles. वो लोगों के दुख को और ट्रबल्स को समझता था। And helped them face their problems. और उनकी हेल्प करता था उनकी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए with grace and common sense. बहादुरी के साथ और कॉमन सेंस के साथ उनकी प्रॉब्लम को फेस करने में उनकी हेल्प करता था। Many people came to him for advice. बहुत से लोग उनके पास एडवाइस यानी कि सलाह लेने आते थे। Soon He became famous for his wisdom. और जल्दी ही वो अपनी विजडम के लिए यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए, जिस तरह का उसका व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था, उसका नेचर बहुत अच्छा था सभी लोगों के प्रति। तो अपनी फ्रेंडली नेचर और अपनी विजडम के लिए वो जल्दी ही फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और जो उस कंट्री का राजा था, उस देश का जो राजा था, उसने उनके बारे में सुना और उससे जो है उसने सोचा टू मीटिंग हिम, उसे मिलने का सोचा कि वह उससे मिलेगा। Discussed as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन राजा ने गडरिये का भेष बनाकर, शेफर्ड का भेष बनाकर म्यूल का मतलब म्यूल लिया, उसके म्यूल की सवारी करते हुए वो उस वाइस शेफर्ड के पास गया, उसकी गुफा में उसको मिलने के लिए। As soon as the shepherd saw the travelers coming towards the cave, जैसे ही उस शेफर्ड ने देखा कि एक अजनबी उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, he rose to welcome him. वह खड़ा हुआ उसके वेलकम के लिए। He took the tired ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो उस टायर्ड थके हुए यात्री को अपनी गुफा में लेके आया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, और उसे अपना मर्ज होता है, मर्ज मील मतलब जो अपर्याप्त, मर्ज मील्स होता है अपर्याप्त भोजन, जो उसके लिए खुद के लिए अपर्याप्त भोजन था, उसमें से भी उसने उसको खाने के लिए भोजन दिया, अपना हिस्सा दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा ने उस रात गुफा में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। हॉस्पिटैलिटी मीनिंग होता है आवभगत के लिए, जैसे उसने उसको स्वागत किया था, और वाइज कन्वर्सेशन मतलब बुद्धिमान बातों के लिए। तो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ उस शेफर्ड से, उसके आवभगत से और उसकी बुद्धिमान बातों से, उसकी वाइज कन्वर्सेशन से राजा बहुत ही इम्प्रेस हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नोन अदर देन द किंग। अब जो शेफर्ड था वो समझ गया था, जैसे कि बहुत ही वाइज था, तो शेफर्ड समझ गया कि जो विजिटर और कोई नहीं बल्कि कौन है, राजा है।
द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब जो है इस स्टोरी में आगे क्या होता है कि जो राजा उस शेफर्ड को एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो दूसरे गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, उस गवर्नर से, उस नए गवर्नर से जेलस करने लगते हैं, जलने लगते हैं और उसे बेईमान पुकारने लगते हैं। अब आगे स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे। Though still tired, the king decided to depart the next morning. फिर चाहे वह थका हुआ था, राजा थका हुआ था, अभी भी थकावट थी उसे, लेकिन फिर भी राजा ने डिसाइड किया अगली ही सुबह वहां से प्रस्थान करने का। He said, Many thanks for your kindness to a poor traveler. राजा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता के लिए इस गरीब यात्री के प्रति, इस गरीब यात्री के प्रति दया दिखाने के लिए, आपकी दयालुता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट टू लीव मी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर ए विजिट। राजा जो गेस्ट था अपने गेस्ट की आंखों में सीधा देखते हुए उस शेफर्ड ने उत्तर दिया, आपका धन्यवाद योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी जो है राजा के लिए यूज होता है। योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑफ ए विजिट। और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा बहुत एस्टोनिश मतलब हैरान हुआ और एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही साथ खुश भी हुआ। राजा बहुत ही हैरान था और साथ ही साथ बहुत ही खुश भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप सोचा कि ये तो वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे ही इसके जैसे ही लोगों की अपने लिए जरूरत है, अपने लिए काम करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। एंड The king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और राजा ने उसे अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया उस शेफर्ड को? एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। Although he rose to power and dignity, चाहे उसमें अब पावर थी, ताकत थी, डिग्निटी मतलब सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन क्या था? द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर। लेकिन शेफर्ड जैसा था वैसा ही रहा, वैसा ही विनम्र रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सांत्वना के लिए और उसकी अच्छाइयों के लिए उसका सम्मान और प्यार करते थे। He was kind and just to one and all. वह दयालु था और सभी के लिए न्यायप्रिय था, सब बिल्कुल समान व्यवहार रखता था सभी के लिए वो। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. उसका नाम हर एक पूरी कंट्री में फैल गया। कैसे फैल गया? एज ए फेयर मतलब एक बिल्कुल न्यायप्रिय और बुद्धिमान गवर्नर होने के कारण उसका नाम पूरी कंट्री में फैल गया। Now the governor of the other country grew terrible jealous. Terrible होता है बहुत ज्यादा। Of him and began to talk the king against him. अब जो दूसरे गवर्नर थे उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के अदर गवर्नर थे, वो बहुत ज्यादा ही उससे जेलस करने लगे और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे, उसके विरुद्ध बातें करने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of money that he collects as tax from the people. अब वो कहने लगे, जो दूसरे गवर्नर थे राजा से कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेईमान है, ये लोगों से जो टैक्स इकट्ठा करता है उस टैक्स में से अपने लिए कुछ पैसा रखता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. फिर उन्होंने और बात कही कि ये हमेशा ही अपने साथ है कि आयरन का बॉक्स क्यों लेके चलता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. फिर कुछ बोले कि शायद इसके अंदर वो ट्रेजर, वो खजाना रखता है हमेशा, जो वो चुपके से इकट्ठा करता है, चोरी चोरी इकट्ठा करता है, वो चोरी का खजाना इस बॉक्स में रखता होगा। After all they said
मोकिंगली, और उसके बाद मोकिंगली होता है जो हास्यपूर्ण, जो हंस के हम जो बात मजाक के तौर पे कहते हैं उसे मोकिंगली कहते हैं। तो फिर वो हंसते हुए कहते हैं, मजाक बनाते हुए कहते हैं ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, ये तो बहुत ही साधारण सा शेफर्ड है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है, छोटा सा गडरिया है और इसने तो आज तक कुछ खजाना देखा नहीं और उसको एकदम से इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई तो उसने तो ऐसा करना ही था। वो हंसते हुए बात कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का क्या है। नेक्स्ट में द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू पैलेस। अब क्या है स्टोरी में आगे क्या होगा कि जो नया गवर्नर है उसको पैलेस में बुलाया जाता है, महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। फिर उसको ऑर्डर दिया जाता है कि उसकी इस बात का उत्तर दे कि वो अपने साथ हमेशा ही लोहे वाला जो बॉक्स है क्यों लेके चलता है, आयरन चेस्ट लेके क्यों चलता है, अपने साथ क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, और जो चेस्ट होता है वो बॉक्स होता है उसके अंदर ना तो कोई गोल्ड होता है ना ही सिल्वर होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है स्टोरी में। At the first, the king didn't pay attention to those reports. And how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने क्या किया कि कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया इन सब बातों पर, लेकिन कब तक वो इग्नोर कर सकता था दीज गवर्नर, इन गवर्नर्स की बातों को वो कब तक इग्नोर कर सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी अनगिनत कहानियों को जो शेफर्ड के बारे में बताते थे राजा, उस शेफर्ड के बारे में अनगिनत कहानियों को और गवर्नर्स की बातों को कब तक अनदेखा करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो थी जो राजा ने भी खुद देखी थी, द किंग डिस्कवर, जो राजा ने भी खुद देखी थी, वो कौन सी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो नया गवर्नर था वो हमेशा ही अपने साथ एक लोहे का बॉक्स लेकर चलता था, अपने पास रखता था। So one day the new governor was summoned to the palace. अब जो एक दिन क्या था, उस नए गवर्नर को समन भेजा गया पैलेस में हाजिर होने का। He came riding on his camel, वो अपने कैमल पर जो है सवारी करता हुआ आया। And to everyone delight, और यहाँ पे सभी खुश थे। The famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. अब जो फेमस आयरन चेस्ट थी, जो संदूक थी, बॉक्स था आयरन का, वो बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही अच्छे से कैमल के पीछे कमर पर बांधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री, अब जो राजा था बहुत ही गुस्सा हुआ। ही थंडर, वो गरजा, जोर से बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम अपने साथ ही आयरन चेस्ट क्यों लेके चलते हो। What does it contain? क्या है इसमें? The governor smiled. राजा जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने सर्वेंट को वो चेस्ट लाने के लिए कहा, वो बॉक्स लाने के लिए कहा। How eagerly the people standing around waiting for the shepherds to be found out. अब जो लोग शेफर्ड के जो चारों तरफ लोग खड़े थे वो बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। But how great was their astonishment and awe of the king himself. अब जब वो बॉक्स ओपन हुआ और देखा तो सभी के सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि राजा भी हैरान हो गया, खुद राजा भी हैरान हुआ। When the chest was open, जब वो चेस्ट ओपन हुआ, जब वो बॉक्स ओपन हुआ, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, ना ही उसमें गोल्ड था, ना ही कोई उसमें चांदी था, ना ही कोई उसमें आभूषण थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज एट ऑल दैट केम आउट, उसमें से सिर्फ एक पुराना ब्लैंकेट यानी कि पुराना कंबल निकला। होल्डिंग इट अप, और उसे पकड़ते हुए, होल्डिंग इट अप प्राउडली, द शेफर्ड सेड, उस कंबल को बहुत ही गर्व से पकड़ते हुए, दिखाते हुए शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, कि मेरे प्यारे मास्टर, मेरे प्यारे मालिक, यही मेरा एक खजाना है, केवल यही मेरा एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसे हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन ये साधारण सा ब्लैंकेट तो अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जबकि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा,
क्या पूछा कि राजा ने पूछा कि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो और ये साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ हमेशा क्यों लेके घूमते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। अब उस शेफर्ड ने बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। जो ये ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना मित्र है, बहुत ही पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। यहाँ न्यू क्लॉक्स होता है जो नया चोला उसे मिला हुआ था, नया ओहदा मिला हुआ था। तो वो कहता है कि ये मुझे फिर भी बचाएगा। कब बचाएगा? जब तुम जिस टाइम पर जब आपकी जब इच्छा होगी आप अपना ये ओहदा मुझसे वापस ले लोगे तो ये तब भी मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज and how embraced the jealous governors became to hear the wise man's reply। अब जो राजा ये बात सुनकर बहुत खुश था और जो एम्ब्रेस्ड होता है शर्मिंदा होना, और जो गवर्नर से बहुत ज़्यादा ही जो गवर्नर थे उसे जलन करते थे, जेलस करते थे, बहुत ही शर्मिंदा हुए। बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर जानकर बहुत ही वो शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो सभी ये मान गए, ये जान गए कि जो शेफर्ड था वास्तव में इस धरती पर बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान और हम्बल पर्सन था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और राजा ने उसी दिन दैट वेरी डे मतलब उसी दिन उसी टाइम उस शेफर्ड को एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो ये तो थी आपकी स्टोरी द शेफर्ड्स ट्रेजर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।